हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपने 16वीं प्रश्नावली के सभी सूत्र के बारे में आपको बताया था और लिखवाए गए थे, तो आपने सूत्र कॉपी में नोट कर लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 16.1 और 16.1 का पहला सवाल है। एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा है। क्या है? घनाभ है जिसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, जिसको अपने एल से प्रदर्शित करते हैं। 9 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी 20 से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो आपको एक तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद है तो केवल सीधा सूत्र के अंदर मान रखना। तो सबसे पहले लिखा कि घनाभ की लंबाई कितनी है? 12 सेमी, चौड़ाई कितनी है? 9 सेमी और ऊंचाई कितनी है? 5 सेमी। सबसे पहले आपको पूछा गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। याद है। अब इस सूत्र के अंदर आपको क्या करना है? जो मान दिया गया वो मान रख देंगे। मान रख दिया 2 कोष्टक, लंबाई का मान 12 है, 12, चौड़ाई का मान 9 है, तो 12 गुणा 9 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है? 9, ऊंचाई कितनी है? 5, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई 5, लंबाई 12। 12 को 9 से गुणा किया 108, 9 पंजा 45, 12 को 5 से गुणा किया 60, 108, 45, 60 जोड़ दिया 213, 213 को 2 से गुणा किया 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना आया? 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना, पहले इन सब कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हल करके फिर जो कोष्टक के बाहर संख्या है उससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसी में अब अपन ज्ञात करेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई आपकी कितनी है? 12, चौड़ाई कितनी है? 9 और ऊंचाई कितनी है? 5। 12 गुणा 9 गुणा 5, 9 को 5 से गुणा किया 45, 45 को 12 से गुणा किया 540 सेंटीमीटर क्यूब। घन सेमी में लिया जाता, हमेशा ध्यान रखना। आयतन को यदि मीटर में तो मीटर क्यूब लिखेंगे और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में वर्ग में लिखा जाता है और परिमाप हमेशा इकाई में ही लिखा जाता है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। इसमें ध्यान रखना, क्षेत्रफल में स्क्वायर और आयतन में क्यूब लिखा जाता है। समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2 पढ़िए। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। 3 घन हैं जिनकी भुजाएं अलग अलग है, जैसे 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। घन की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इन तीनों घनों को मिला करके नया घन बना देंगे। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आपको ज़रूरत होगी नए घन की भुजा। किसकी मान की ज़रूरत होगी? नए घन की भुजा। और यहाँ नए घन की भुजा इन तीनों घनों के आयतन, जो नया घन बनेगा उसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि तीनों से नया घन बनाना है। और उस आयतन की सहायता से भुजा का मान आएगा। किसकी भुजा का मान आएगा? जो नया घन बनाया जाता है उसकी भुजा का मान आएगा। वहाँ से आपको आयतन की सहायता से भुजा का मान आ गया, फिर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है।
तो देखिए नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन, यानी तीनों घनों को मिला करके नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का जो आयतन बनेगा वो तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा। तो नए घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो पहले घन का आयतन भुजा क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन भुजा क्यूब प्लस तीसरे घन का आयतन भुजा क्यूब। पहली घन की भुजा कितनी है? 8, तो 8 का क्यूब। दूसरे की कितनी है? 6, 6 का क्यूब। तीसरे की कितनी है? 1, तो 1 का क्यूब। 8 का क्यूब, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, 64 गुणा 8 हो गए 512। 6 का क्यूब, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 चंग 36, 36 गुणा 6 216। 1 का क्यूब कितना हुआ? 1, 512 216 1 जोड़ दिए हो गए 729 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गए आपके नए घन का आयतन। अब इस नए घन के आयतन की सहायता से आपको ज्ञात करना होगा नए घन की भुजा, और नए घन की भुजा से ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए नए घन का आयतन बराबर 729। अब घन के आयतन का सूत्र भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब बराबर 729। अब भुजा का इधर क्यूब है, आपको पता है कि बराबर के इस तरफ जब वर्ग हो तो वर्ग इधर से वर्ग हटाते हैं, इधर वर्गमूल का चिन्ह लगता है। इधर क्यूब है, क्यूब को हटाएंगे तो घनमूल का चिन्ह लगेगा। यहाँ किसका चिन्ह लगेगा? घनमूल का। अब 729 का घनमूल ज्ञात करेंगे। 729 का घनमूल आएगा 9। वो कैसे ज्ञात किया? इधर देखिए आपको यहाँ बताया गया है। एबाजी गुणनखंड आता है आपको? एबाजी गुणनखंड करेंगे 729 का। 729 में 3 का भाग लगाया 243, 243 में 3 का भाग लगाया 81, 81 में 3 का लगाया 27, 27 में 3 का लगाया 9, 9 में 3 का लगाया 3, 3 में 3 का लगाया 1। अब इसमें वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। जैसे दो दो संख्याओं के, यहाँ आपको तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाना। जैसे 3 ये हो गया एक जोड़ा, और ये हो गया। एक एक संख्या ले लो, यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, 3 गुणा 3 कितने हो गए? 9। इस प्रकार से आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो ये आपका भुजा का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। किसकी भुजा का मान आया है? जो नया घन है, बड़ा है, उसकी भुजा का मान आपका आ गया 9। अब ज्ञात करना नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा का मान कितना है? 9। 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। 81 को 6 से गुणा किया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से 3 घनों से जो नया घन बनाया जाता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अब देखिए तीसरा सवाल। एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर है। माप को मतलब यो लंबाई 50, चौड़ाई 36 और ऊंचाई 25 है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए क्या बनाना है? कवर। कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? तो संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो संदूक आपको पता होगी कैसी होगी? घनाभाकार। संदूक कैसी होगी? घनाभाकार होगी। तो संदूक की लंबाई 50 सेमी, चौड़ाई दी हुई है 36 सेमी और ऊंचाई दी हुई है 25 सेमी। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सूत्र लगेगा, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का
कि संदूक किस प्रकार से है घनाभार। संदूक में जैसे ये संदूक है तो घनाभ के चारों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र मतलब टोटल चारों ओर का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो संदूक का कवर बनाएंगे तो एकदम चारों ओर का बनाएंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 कोष्टक 50 गुणा 36, लंबाई 50, चौड़ाई 36, चौड़ाई 36, 25, 36 गुणा 25, 25 गुणा 50, 50 गुणा 36 1800, 36 गुणा 25 900 और 25 गुणा 50 हो गए 1250। आना जोड़ दिया जन हो गया 3950। 3950 हो गया। 3950 ने जोड़ दिया, गुणा कर दिया 2, हो गए 7900 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर संदूक कवर बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता होगी। यानी संदूक का जो कवर बनेगा, संदूक कैसी है घनाभाकार, और जो संदूक का कवर बनेगा उसके लिए 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से संदूक के चारों ओर जो कवर बनाया जाएगा उसके इतने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, संदूक हो चाहे किस प्रकार हो, आपको मान से पहचान करने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग दी गई है तो आपको पता है वो घनाभाकार होगी। एक ही भुजा यदि दी हुई होता है तो वो कैसे होती है घनाकार होती है, घन के आकार की होती है। तो फिर आपको घन के आकार की होती है तो वो सूत्र लगाने होंगे घन वाले, और घनाभ की होती है तो घनाभ वाले सूत्र लगाने होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। बाकी पढ़ेंगे कल।